हेलो दोस्तों, पेपर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10 से लगे क्वेश्चन को, जो कि एक निबंध पर आधारित है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भाषा विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बिहार बोर्ड की सबसे फेमस वेबसाइट bscbstudy.com पर मिला है। अगर आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो सबसे पहले आपको किसी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसके एड्रेस बार में टाइप करना है www.bscbstudy.com। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको नोट सॉल्यूशन वाले कॉलम पर आ जाना है और वहाँ पर क्लास 10 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी में भी हिंदी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओल्ड पेपर सॉल्यूशन पर क्लिक करना है और सेट 1 पर आ जाना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 55 पर आना है, जहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय भाषा विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। इस पर क्लिक कर दें। अगर दोस्तों आपको सीधा इसी पेज पर आना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके आप इस पेज पर पहुंच सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भाषा विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो सबसे पहले हम आरंभ। राष्ट्रीय भाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश की हर भाषा के लोग आसानी से कर सकें, बोल सकें और लिख सकें। हमारे देश की ऐसी भाषा है हिंदी। आज़ादी के पहले अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेज के माध्यम से सारा काम चलाया, किंतु अपने देश में सबके लिए एक भाषा का होना आवश्यक है। ऐसी भाषा जो अपने देश की हो, वह भाषा केवल हिंदी ही है। पक्ष के तथ्य पक्ष में तथ्य। हिंदी को संस्कृत की बेटी हिंदी को संस्कृत की बड़ी बेटी कहते हैं। हिंदी का प्रमुख गुण ये है कि वह बोलने, पढ़ने, लिखने में अत्यंत सरल है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि हिंदी व्याकरण के मोटे नियम केवल एक पोस्ट कार्ड पर लिखे जा सकते हैं। संसार के किसी भी देश का व्यक्ति कुछ ही समय में प्रयत्न से हिंदी बोलना व लिखना सीख सकता है। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि भाषा लिपि के अनुसार चलती है, जिसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि संसार की लगभग सभी भाषाओं के शब्द में इसमें घुल मिल सकते हैं। कुर्सी, अलमारी, कमीज, बटन, स्टेशन, पेंसिल, बेंच आदि अनगिनत शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आकर इसके इसके अपने शब्द बन गए हैं। आवश्यकता। हिंदी संस्कार के हिंदी संसार के अनेक विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। इसका साहित्य भी विशाल है। इसके अलावा हिंदी ने देश में एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत के अधिकतर विद्वानों ने भारत की एकता अखंडता के लिए हिंदी का समर्थन किया है। इतने अधिक गुणों से भरपूर होकर भी हिंदी आज अंग्रेजी के पीछे क्यों चल रही है? इसका सबसे बड़ा कारण ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्ति जो अंग्रेजी की अंग्रेजी की पुजारी हैं, वह सोचते हैं कि अंग्रेजी ना रही तो देश पिछड़ जाएगा। अंग्रेजी देश की अधिकार जनता के लिए कठिन है, इसलिए वह जनता पर इसके माध्यम से अपना रौब रख सकते हैं। दूसरे कारण है कि क्षेत्रीय भाषा के मन में बैठा भय। उन्हें लगता है कि यदि हिंदी अधिक बढ़ी तो क्षेत्रीय भाषाएं पीछे रह जाएगी। वास्तव में ये दोनों विचार गलत हैं। ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी हिंदी के माध्यम से देश की अधिक सेवा कर सकते हैं और जनता का प्रेम पा सकते हैं। आज अंग्रेजी कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के को पीछे धकेल रही है, जबकि हिंदी प्रकृति किसी का पीछे करने की नहीं बल्कि मेल जोल की है। यदि हिंदी का विकास होता है तो क्षेत्रीय भाषा का भी विकास होगा। उपसंहार। भारत की भूमि पर जन्म लेने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम भारत की भाषाओं के विकास पर बल दें और हिंदी का विकास करके सभी भाषाओं को जोड़ने का प्रयास करें। तभी हिंदी सचमुच में राष्ट्रीय भाषा बन पाएगी। तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको इसी तरह और किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।